बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबे बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है लॉ प्रोफेशनल एजुकेशन बाय सर आसिफ। 3 माह का इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर का सिलसिला जारी है। आज हमारा आखिरी टेंस है इंडेफिनेट का। इसके अंदर हम तीनों के तीनों प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट पढ़ेंगे। अक्सर टीचर्स शुरू इस टेंस से करवाते हैं, मगर मैं इसको सबसे आखिर में करवाता हूँ ताकि शुरू के जो इजी टेंस है आपको जो समझ आ जाएंगे तो ये टेंस आपको अपने आप ही आ जाएगा। तो पहले 3 टेंसों की वीडियो देखेंगे। पहली वीडियो है हमारे पास कॉन्टीन्यूस टेंस की, दूसरी है परफेक्ट की, फिर तीसरी है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की वीडियो, चौथी वीडियो ये देखेंगे। इसके बाद हमारे पास वीडियो आएगी जो एक ही फार्मूला होगा, उसमें आपको तमाम के तमाम जो पैसिव वॉइस है वो सब सिर्फ एक लाइन से इंशाअल्लाह ताला सिखा दिए जाएंगे एक ही वीडियो में। तो आप चाहे डॉक्टर हों, वकील हों, इंजीनियर हों, टीचर हों, स्टूडेंट हों, कोई आम पर्सन जो ज़िंदगी में हों, आपके लिए इंग्लिश सीखने का इससे बढ़कर और मुफ्त ज़रिया आपके लिए कोई भी नहीं। और इतनी ईजी तरीके से सीख रहे हैं कि अगर आप इसको देखकर प्रैक्टिस करें ज़िंदगी भर आपको कभी इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं। तो वक्त ज़ाया कि मैंने अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। हम देख रहे हैं इंडेफिनेट टेंस का। पिछले तीनों टेंसों के अंदर हमने ये देखा था कि एक ही फार्मूला होता था। जिस तरह कॉन्टीन्यूस का एक फार्मूला था, परफेक्ट का एक था, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का एक था। मगर इंडेफिनेट में हमें तीनों टेंस के अलग फार्मूले लेने पड़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट का अलग फार्मूला, पास्ट इंडेफिनेट का अलग, फ्यूचर इंडेफिनेट का अलग। पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का फार्मूला क्या है। इसका है सब्जेक्ट जमा वर्ब की पहली फॉर्म जमा ऑब्जेक्ट। इसकी पहचान क्या होती है इंडेफिनेट की? फ़िक्रे प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान ये है कि उर्दू फ़िक्रों के आखिर में ता है, ती है, ते है लगता है। पास्ट इंडेफिनेट में ता था, ती थी, ते थे। फ्यूचर इंडेफिनेट का गा, गे, गी, ये एंड में आता है। तो हम देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट पहले वाला तो फिक्रों में ता है, ती है, ते है। मैं सेब खाता हूँ, तो अगर ता हूँ तो मैं सब्जेक्ट, सेब ऑब्जेक्ट, खाना वर्ब। तो हमने शुरू में क्या करना है कि फ़िक्रे में देखना है कि अगर इसकी इंग्लिश बनानी है तो फार्मूला कहता है पहले शुरू में सब्जेक्ट लगाएं। मैं ढूंढूंगा सब्जेक्ट कहाँ है। सब्जेक्ट क्या है? मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। फिर कहता है वर्ब की पहली फॉर्म लगाओ। मैंने ढूंढा, इसमें वर्ब की पहली फॉर्म क्या है? खाना, तो आई ईट। फिर फार्मूला कहता है ऑब्जेक्ट लगाओ, तो मैंने ऑब्जेक्ट देखा क्या है? सेब एप्पल। आई ईट एप्पल, मैं सेब खाता हूँ। तुम दूध उबालते हो। तुम सब्जेक्ट, दूध ऑब्जेक्ट, उबालना वर्ब। तुम दूध उबालते हो, तो शुरू में क्या लगाऊंगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू। वर्ब की पहली फार्मूला कहता है, मैं देखूंगा वर्ब क्या? उबालना, बॉयल। फिर फार्मूला कहता है ऑब्जेक्ट लगाओ। ऑब्जेक्ट क्या है? दूध, मिल्क। तो आई ईट एप्पल, मैं सेब खाता हूँ। यू बॉयल मिल्क, तुम दूध उबालते हो। हम ख़त लिखते हैं, वी राइट लेटर, आ गया। मगर एक बड़ी कीमती बात जिसकी वजह से आप तकरीबन मैं ये कहूँ कि 40% स्टूडेंट फेल होते हैं, तो मैं गलत नहीं हूँगा। वो चीज़ क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर मैं सुर्ख पेन से लिख रहा हूँ कि जब भी सादा फ़िक्रे हों, सादा फ़िक्रे हों, पहली चीज़। दूसरा, वर्ब की सादा फ़िक्रे हों और फ़िक्रे के शुरू में
ही, शी, इट या कोई अकेला नाम आ जाए, देखें फ़िक्रे सादे हों, नेगेटिव ना हो। ये फ़िक्रा है आई ईट एप्पल, मैं सेब खाता हूँ, तो ये सादा फ़िक्रा है, ये नेगेटिव नहीं है कि मैं सेब नहीं खाता हूँ, तुम चाय नहीं पीते हो, इस तरह का नहीं है। और इंटेरोगेटिव भी ना हो, क्या तुम सेब खाते हो, क्या वो ख़त लिखते हैं, ऐसे ना हो। सादा फ़िक्रे हों, जहन में ऐसे बिठा लें जैसे पत्थर पर कोई लकीर खींच दी हो। अगर आपने हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फ़ेल होने से बचना है तो 40% फ़ेल होने के पीछे सिर्फ इस एक लाइन की वजह है, सिर्फ इस एक की, सिर्फ इस एक की, सिर्फ इस एक की। मैंने बार बार कहा, इसको अपने पल्ले बांध लें कि जब भी फ़िक्रे सादे हों और फ़िक्रे के शुरू में ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए या अकेला नाम आ जाए, आपने कान खड़े कर लेने हैं, अलर्ट हो जाना है, क्योंकि अब वर्ब की फॉर्म के साथ कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा कि वर्ब की फॉर्म के साथ ई एस का इजाफा होगा या फिर एस का इजाफा होगा। जब फ़िक्रे के शुरू में ही, शीट या अकेला नाम हो और फ़िक्रा सादा हो, कान खड़े होने चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि अब वर्ब की फार्म के साथ, देखो ये वर्ब है, ईट, बॉयल, राइट, ड्रिंक, ये सब के सब वर्ब की फार्म में है। इनके साथ या तो एस का इजाफा होगा या ई एस का होगा। हम ई एस का देख लेंगे, बाकी एस का सबके साथ होगा। तो ई एस का कहाँ होगा? जिन फ़िक्रों के आखिर में एस, डबल एस, सी एच, एक्स या ओ आ जाए, जिन वर्ब की फार्मों के एंड में या तो एस आ जाए या डबल एस आ जाए या सी एच आ जाए या एक्स आ जाए या ओ आ जाए। तो देखो यहाँ पे कोई एस है एंड में, नहीं ना, यहाँ पे कोई डबल एस है एंड में, यहाँ पे कोई सी एच है एंड में, या कोई एक्स है या ओ है, नहीं ना। तो क्या जिन वर्ब के आखिर में एस, डबल एस, सी एच, एक्स या ओ हो तो उनके साथ हम एस का इजाफा करेंगे, बाकी सब के साथ एस का इजाफा होगा। तो ई एस का इजाफा का होगा जिनके एंड में एस, डबल एस, सी एच, एक्स हो। अब देखें, बना के देखें, फिर जहन फ्रेश करें, फ़िक्रे सादा हों और फ़िक्रे के शुरू में ही, शी, इट या अकेला नाम आ जाए तो आपने अलर्ट हो जाना है, कान खड़े कर लेने कि अब एस या ई एस का इजाफा होगा। अब देखो, मैं कहता हूँ वो चाय पीती है, तो वो सब्जेक्ट, चाय ऑब्जेक्ट, पीना वर्ब। तो वो की इंग्लिश क्या होती है? फार्मूला कहता है पहले सब्जेक्ट लगाओ, मैंने सब्जेक्ट लगाया, वो पीती है, लड़की है तो शी जैसे ही आया फ़िक्रे के शुरू में मैंने कान अलर्ट कर दिया। अब इसका अगला है कि वर्ब की पहली फॉर्म लगाओ, तो वर्ब इसमें क्या है? पीना। चाय पीने को ड्रिंक नहीं कहते, क्योंकि वो घूंट भर के नहीं पी जाती, बल्कि चुस्की लेके ऐसा ऐसा पी जाती, इसको हम कहते हैं टेक। शी टेक। फिर क्या आएगा एंड में? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? चाय, टी। शी टेक टी। तो मैंने क्या कहा था? फ़िक्रा अगर सादा हो, देखो फ़िक्रा सादा है, कहीं पे ना तो नाट है ना कोई सवालिया का निशान है। फ़िक्रे के शुरू में ही, शीट अकेला नाम आ जाए तो शी आ गया, तो आपके कान खड़े होने चाहिए। तो शी आते ही अलर्ट हो गए। क्यों अलर्ट हुए? कि अब इनकी वर्ब के साथ, इस वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। तो देखें, फ़िक्रे के एंड में एस, डबल एस, सी एच, एक्स, ओ हो तो ई एस का इजाफा करेंगे। यहाँ पर तो ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है ना, बल्कि इसके एंड में तो है ई, तो ये वाले लफ्ज़ तो नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? ये लफ्ज़ नहीं है तो ई एस का इजाफा नहीं कर सकते। यहाँ पे किसका इजाफा होगा? एस का इजाफा। तो शी टेक्स टी, वो चाय पीती है।
आमिर मोबाइल छीनता है, आमिर सब्जेक्ट, मोबाइल ऑब्जेक्ट, छीनना वर्ब। तो पहले क्या लगाऊंगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आमिर। फिर वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब क्या है? छीनना। फिर ऑब्जेक्ट लगाऊंगा, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? मोबाइल। आमिर स्नैच मोबाइल, आमिर मोबाइल छीनता है। तो देखो फिक्रा सादा है, नेगेटिव वगैरह का नहीं है। और ही, शी, इट या अकेला नाम आ जाए तो आमिर अकेला नाम है, मेरे कान खड़े हो गए। अब मैंने क्या लगाना है? वर्ब की फॉर्म के साथ, इसके साथ एस या ई एस का इजाफा करूँगा। तो यहाँ पर देखो एंड में क्या है? सी एच, सी एच है। तो देखो सी एच है ना यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या लगाऊंगा? अगर एस डबल एस सी एच एक्स या ओ हो तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा? ई एस का इजाफा होगा। तो मैंने यहाँ पे ई एस का इजाफा किया। आमिर स्नैचेस मोबाइल, आमिर मोबाइल छीनता है। ठीक है। तो देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमने क्या देखा कि फार्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। तुम दूध उबालते हो, यू बॉयल मिल्क। अभी रहता टेंस, यू बॉयल मिल्क, तुम दूध उबालते हो। मैंने क्या कहा? बड़ी कीमती बात जिससे 40% से भी ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं कि फ़िक्रा सादा हो। ये सादा है, ये भी सादा है, ये भी सादा। और फ़िक्रे के शुरू में ही, शी, इट अकेला नाम आ जाए तो उसकी वर्ब की फॉर्म के साथ हम एस सी एस का इजाफा करेंगे। तो जिन वर्ब के आखिर में एस डबल एस सी एच एक्स या ओ हो तो ई एस का इजाफा होगा, बाकी सबके साथ एस का इजाफा। तो यहाँ पे देखो सी एच है तो यहाँ पे हमने ई एस लगाया, यहाँ पे सिर्फ ई है तो एस लगा दिया। अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना है, देखो अगर हमने इसे क्या बनाना है? नेगेटिव, तब हम क्या करेंगे? तब हम डू नॉट या डज नॉट का इजाफा कर देंगे। आप पिछले तमाम टेंस उठा के देखें, हमने नेगेटिव बनाते हुए, इंटेरोगेटिव बनाते हुए सिर्फ नॉट का इजाफा किया, मगर यहाँ पे ये मामला ही अलग है, इसलिए मैंने इस टेंस को आखिर में पढ़ाया। नेगेटिव, नेगेटिव बनाते हुए यानी मनफी बनाते हुए डू नॉट या डज नॉट का इजाफा करेंगे। नेगेटिव बनाते हुए क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगा देंगे। डू नॉट लगेगा आई, वी, यू, दे और जमा नामों के साथ क्या लगेगा? डू नॉट। तो डू नॉट किसके साथ लगेगा? आई, वी, यू, दे और जमा नामों के साथ। और डज नॉट कहाँ पे लगेगा? ही, शी, इट और अकेला नाम के साथ। ही, शी, इट अकेले नाम के साथ क्या लगेगा? डज नॉट लगेगा। अब मैं फिक्रा बनाता हूँ। मैं खत लिखता हूँ। तो मैं क्या है? सब्जेक्ट, खत ऑब्जेक्ट, लिखना वर्ब। तो फिक्रा ये कहता है सबसे पहले क्या लगाऊं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसके अंदर क्या है? मैं। तो मैं को क्या लिखूंगा? आई। फिर क्या कहता है? वर्ब की पहली फॉर्म लगाओ। वर्ब क्या है? लिखना, राइट। फिर फार्मूला क्या कहता है? ऑब्जेक्ट लगाओ। ऑब्जेक्ट का लेटर। आई राइट लेटर, मैं ख़त लिखता हूँ। मैं ख़त नहीं लिखता हूँ, मैं ख़त नहीं लिखता हूँ। तो मैं के साथ क्या लगेगा? आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट लगेगा। तो क्या लगा दूंगा? आई डू नॉट राइट लेटर, मैं ख़त नहीं लिखता हूँ। यू डू नॉट राइट लेटर, तुम ख़त नहीं लिखते हो। वी डू नॉट राइट लेटर, हम ख़त नहीं लिखते हैं। दे डू नॉट राइट लेटर, वो ख़त नहीं लिखते हैं। ठीक है, हम ख़त नहीं लिखते, तुम ख़त नहीं लिखते। अगर है वो,
फूल तोड़ती है। वो सब्जेक्ट, फूल ऑब्जेक्ट, तोड़ना वर्ब। वो फूल तोड़ती है तो फार्मूला कहता है पहले सब्जेक्ट लगाऊं, सब्जेक्ट क्या, वो। लड़की है तो शी। फिर कहता है वर्ब की पहली फॉर्म फूल तोड़ना, पलक। फिर ऑब्जेक्ट फ्लावर। वो फूल तोड़ती है। वो फूल नहीं तोड़ती है तो क्या, शी। ही, शी, इट अकेले नाम के साथ क्या आएगा, डज नॉट। मैंने पीछे कहा था ना कि जब ही, शी, इट अकेला नाम आ जाए फिक्रे के अंदर, फिक्रा नेगेटिव इंटेरोगेटिव ना हो तो कान खड़े करने हैं, वर्ब के साथ एस या इसका इजाफा होगा। कहा था ना, ये सादा फिक्रा था तो फिक्रे में क्या था, पहले मैं इसको 2 मिनट समझा दूँ। वो फूल तोड़ती है, वो फूल तोड़ते हुए, नफ़ी हम नहीं कर रहे। शी पलक्स फ्लावर। वो फूल तोड़ता है या वो अंडे उबालता है। ही बॉयल्स एग्स। तो ही शीट के साथ हम क्या करते हैं, एस ई एस का इजाफा करते हैं। मगर जब इनका नेगेटिव बनाएंगे ना तो ही शीट के साथ जो एस ई एस का इजाफा किया था तो हमने क्या लगाया, डज नॉट। डज नॉट। यहाँ क्या लगाया, डज नॉट। मगर जो एस ई एस हमने लगाया था सादे फिक्रों में, उसको ख़त्म कर देंगे, सादे फिक्रों में से ख़त्म कर देंगे तो क्या आएगा, ही डज नॉट पलक फ्लावर। यूं नहीं लिखेंगे, ही डज नॉट पलक्स, ऐसे नहीं लिखेंगे। शी डज नॉट बॉयल्स नहीं लिखेंगे बल्कि बॉयल लिखेंगे। सवालिया बनाते हुए क्या करेंगे, इसी डज को पहले ले आएंगे। डज शी पलक फ्लावर, एंड में सवालिया निशान। डज ही बॉयल एग, आखिर में सवालिया निशान। तो देखें, जब भी हम फिक्रे के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या, अभी हमने ये 2 टेंस पढ़ने हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, इसका फार्मूला है सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फिक्रा क्या था, तुम दूध उबालते हो। ठीक है, यू बॉयल मिल्क। मैं सेब खाता हूँ, आई ईट एप्पल। आगे यहाँ तक। तो अगर इसका मैंने बताया था कि फिक्रा सादा हो, जिस तरह ये सादा है, फिक्रे के शुरू में एस, फिक्रे के शुरू में ही, शी, इट या अकेला नाम आ जाए, आपने अपने कान खड़े कर लेने, क्योंकि एस या ई एस का इजाफा होगा। ई एस का इजाफा कहाँ पर होगा, जिस वर्ब के आखिर में एस, डबल एस, सी एच, एक्स या ओ आ जाए वहाँ ई एस, बाकी सबके साथ एस। नफ़ी बनाते हुए हम आई, वी, यू, दे के साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट, और बाकी सबके साथ ही, शीट और अकेले नाम के साथ डज नॉट लगेगा। मैंने ये अभी आपको बताया था कि फिक्रा सादा हो तो एस ई एस का इजाफा करते हैं, तो जब आप उसका नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाओगे, डू नॉट लगाओगे तो एस ई एस का इजाफा ख़त्म, डज नॉट के साथ एस ई एस का इजाफा ख़त्म हो जाएगा। नफ़ी बनाते वक्त किसके साथ लगेगा, ही, शी, इट अकेले नाम के साथ डज नॉट, बाकी आई, वी, यू, दे जमा नामों के साथ डू नॉट लगेगा। डज नॉट के अंदर अब ये बताए डज नॉट किसके साथ लगता है, आई, वी, यू, दे और जमा नामों के साथ डज नॉट लगता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल गलत कह रहा हूँ। आई, वी, यू, दे जमा नामों के साथ तो डू नॉट लगता है, डज नॉट लगता है ही, शी, अकेले नाम के साथ। ठीक है, तो जब आप डज नॉट लगा देंगे या डू नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद तो फिक्रा नेगेटिव बन जाएगा। डज को पहले ले आएंगे या डू को पहले ले आएंगे, फिक्रा आपका सवालिया हो जाएगा, एंड में सवालिया निशान लगा देंगे। अब हम देखते हैं अगला टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट वर्ब की दूसरी फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसके निशानी क्या, ता, था, ती, थी, ते थे। वहाँ पे मैं सेब खाता हूँ, मैं
सेब खाता था, मैं सेब खाता था। मैं सब्जेक्ट, सेब ऑब्जेक्ट, खाना वर्ब। फार्मूला क्या कहता है, पहले शुरू में क्या लगाऊं, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आई। फिर फार्मूला कहता है वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाऊं, तो दूसरी फॉर्म क्या, ईट, एट, इटन। दूसरी फॉर्म क्या, एट। एट, उसके बाद क्या है, वर्ब की एंड में क्या लगाऊं, ऑब्जेक्ट लगाऊं। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, सेब, आई एट एप्पल। मैं सेब खाता था, तुम फूल खरीदते थे। तुम फूल खरीदते थे, तुम सब्जेक्ट, फूल ऑब्जेक्ट, खरीदना वर्ब। तुम फूल खरीदते थे, तो पहले क्या लगाऊंगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, तुम, यू। वर्ब की पहली फॉर्म खरीदना, बाय, बाट, बाट, तो बाट फूल फ्लावर। यू बाट फ्लावर, तुम फूल खरीदते थे। तो सादा क्या है, पहले सब्जेक्ट, वर्ब की दूसरी फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट लगाया आई। एट, वर्ब की दूसरी फॉर्म एप्पल, ये लगाया। यू बॉट फ्लावर, तुम फूल खरीदते थे। नफ़ी बनाना हो तो क्या करेंगे, डिड नॉट लगाएंगे और वर्ब की पहली फॉर्म। आप जितने टेंस उठाकर देख लें, वहाँ पर हमने नफ़ी बनाते हुए वर्ब की फॉर्म को नहीं छेड़ा। वर्ब की फॉर्म वही रही है, सिर्फ किस में है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस की नफ़ी और सवालिया बनाते वक्त वर्ब की फॉर्म पहली फॉर्म से, वर्ब की फॉर्म दूसरी फॉर्म से पहली बन जाएगी। क्यों, क्योंकि डिड खुद दूसरी फॉर्म है डू की, तो डबल डिग्री इस्तेमाल करना गलत है। अब ये है, मैं सेब खाता हूँ, आई एट एप्पल। मैं सेब नहीं खाता हूँ, आई डिड नॉट, क्या आएगा, आई डिड नॉट, एट लिखा तो यहाँ के लिखेंगे ईट। आई डिड नॉट ईट एप्पल, मैं सेब नहीं खाता हूँ। तुम फूल खरीदते थे, तुम फूल नहीं खरीदते थे। यू डिड नॉट, बाट लिखा हुआ है तो पहली फॉर्म लगा देंगे बाय फ्लावर। वो जूते पॉलिश नहीं करते थे, वो जूते नहीं पॉलिश करते थे, तो दे डिड नॉट पॉलिश शूज़, वो जूते पॉलिश नहीं करते थे। हम अंडे नहीं उबालते थे, तो क्या, वी डिड नॉट बॉयल एग्स। सवालिया बनाना है तो नॉट ख़त्म कर दो और डिड को शुरू में ले आओ। डिड दे पॉलिश शूज़, आखिर में सवालिया निशान। डिड दे पॉलिश शूज़, क्या वो जूते पॉलिश करते थे। इसी तरीके से क्या वो अंडे उबालते थे, तो डिड को पहले ले आओ। डिड वी बॉयल एग, आखिर में सवालिया निशान, क्या हम अंडे उबालते थे, तो हमने ये देख लिया। आखिरी देखते हैं इसके अंदर, बिल्कुल इजी है वो, तो उसमें कुछ भी नहीं करना। सबसे मुश्किल ये दो टेंस थे, अभी बिल्कुल इजी है। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, सब्जेक्ट विल या शैल, वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट। वो आम चूसेगा, वो सब्जेक्ट, आम ऑब्जेक्ट, चूसना वर्ब। वो आम चूसेगा, फार्मूला कहता है पहले सब्जेक्ट लगाया, मैं सब्जेक्ट देखूंगा, वो चूसेगा, आदमी है ही। फार्मूला कहता है विल या शैल में से एक लगाएं, तो आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल, तो ये ना आई है ना वी है बल्कि ही है, तो क्या लगेगा, ही विल। फिर फार्मूला कहता है वर्ब की पहली फॉर्म लगाओ, वर्ब चूसना सक, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ आम मैंगो।
ही विल सक मैंगो, वो आम चूसेगा। तुम ख़त अरसाल करोगी, भेजोगी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। तो सबसे पहले सब्जेक्ट भेजोगी लड़की है तो शी, फिर विल, भेजना पोस्ट, फिर ऑब्जेक्ट लेटर। यू विल पोस्ट लेटर, तुम ख़त भेजोगी। मनफी बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। शी विल नॉट पोस्ट लेटर, वो ख़त नहीं भेजेगी। ही विल नॉट सक मैंगो, वो आम नहीं चूसेगा। सवालिया बनाना है, नेगेटिव को ख़त्म कर दो और विल या शेल को शुरू में ले आओ, आखिर में सवालिया निशान। तो विल ही सक मैंगो, क्या वो आम चूसेगा। विल शी पोस्ट लेटर, क्या वो ख़त अरसाल करेगी, पोस्ट करेगी। तो हमने यहाँ तक देखा, इसको रिपीट करके देखना, हमारे तमाम टेंस ख़त्म हो गए। अगली वीडियो जो है हमारे पास पैसिव वॉइस की, फिर अगली ग्रामर शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।